परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास कल का विषय अधूरा बचा था। सो पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 1 वचन से कुछ पदों को पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ने में कौन कौन अगुवाई करेगा? जिसके स्पष्ट आवाज है वो पढ़े मेरे साथ में। मैं पढ़ूं अंकल? पढ़ो। पहला यूहन्ना 1 से कहां तक अंकल? 1 से लेके 7 पद तक। जी। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सबसे बड़ी समस्या है पाप। पहले दिन से हम देखते आ रहे थे, उत्पत्ति 1 में गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा था। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अब उसी उजियाले और अंधियारे की बात को समझना है, क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, यशायाह 60 के 2 पद के अनुसार, कि पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पृथ्वी पर अंधेरा है, जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पर परमेश्वर ने सबसे पहले कहा ज्योति हो। और इसलिए इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमारे हृदयों में यीशु मसीह के द्वारा अपनी ज्योति को चमकाते हैं और हम उनकी बातों को समझना शुरू करते हैं। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ऐसे लोग चाहिए जिनके पास ये गवाही है कि परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा किए हैं। अब वे संसार के, शरीर के पाप जहां जैसे जिस दशा में होता है वहां के नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो मर गए। अब वो परमेश्वर के लिए जीवित है। इसको जब रोमियो की पुस्तक 5, 6, 7, 8 अध्याय पढ़ेंगे, इसमें इस बात को समझाया। इसलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जैसा मैंने आपको कहा, रोमियो 5, 6, 7, 8 अध्याय को पढ़िए, मतलब इसको पढ़ना है। आपके पास समय है, प्रार्थना के साथ इसको बैठ के पढ़िए और इन जीवन के वचनों को उन तक पहुंचाने में मदद करना है। ये भर मत कहते रहिए कि ये हमने बहुत समय से सुना और हम इसको बहुत जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जो भी सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपकी उम्र के से ऊपर चलेगा, वो बढ़ते जाएगा, आपके जीवन में वो अद्भुत काम करते चले जाएगा। यहाँ पर यदि हम वचन को ध्यान से देखें
तो उस जीवन के विषय में जो आदि से था, वचन वहां लेके जा रहा है, जो आदि से था, मतलब सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। गहरा जल, ये जो वचन हमारे हाथ में है, जो ऊपर और नीचे दो भाग में बटा हुआ है, ये वचन अद्भुत रीति से ऊपर के कार्य को भी, परमेश्वर के कार्य को भी करने के लिए और अनंत में ज्योति में भी काम करने के लिए सक्षम है। इसलिए इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास, मेरे पास एक निश्चयता चाहिए। उसके लिए हम याकूब 1 अध्याय और उसके 17 वचन को, याकूब 1 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय जी, याकूब 1 का 14 पर 14। आराम से परंतु धीरे धीरे मेरे साथ में, हाँ शाबाश पढ़ो। जी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो हाँ, मृत्यु को उत्पन्न करता है। समझ में आई कुछ बात? चलो एक बार और पढ़ो। जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कौन सी चीज हमको परीक्षा में डालती है? कौन सी चीज हमको परीक्षा में डाल रही है? समझ में आ रहा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि ये तो मेरे लिए नहीं है भाई, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। हाँ प्रिय, प्रत्येक व्यक्ति आपकी वचन को सुनते हुए कितनी भी उम्र हो जाए, फिर भी आपके पास एक असल में चीज है, 10 दिन का था मीटिंग आपका, वो 2 ही दिन कर दिए हैं। वो अभिलाषा है। आगे पढ़ो। अभिलाषा वहीं नहीं रुकती, आगे पढ़ो। 15 वचन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और क्या पाप जन जब दिया? अभिलाषा गर्भवती होकर क्या लेके आई? पाप पाप को, पाप को जनती है। आगे शाबाश, आगे। हाँ, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब मृत्यु सब कुछ को खत्म कर देती है। मृत्यु के आने के बाद शैतान इस जीवन का अधिकारी हो जाता है और इसके लिए वो धोखे में रखता है। इसको समझेंगे अच्छे से। इसके लिए वो प्रत्येक मानव को धोखे में इसलिए रख सकता है क्योंकि वो झूठ बोलता है। इसलिए यीशु मसीह को बार बार बोलना पड़ा, मैं सच को सच कहता हूं, सच सच कहता हूं। आपके अंदर जब इस बात की निश्चयता आ जाएगी कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, विश्वासी नहीं, ये बहुत दूर की बात है। ये जैसे ही व्यक्ति विश्वास करता है तो वो विश्वासी बनता है, पर विश्वासी से उसको बहुत आगे चलना है। क्योंकि इसके तीसरे वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? याकूब का नहीं, यूहन्ना की पत्री के तीसरे अध्याय, तीसरे वचन को पढ़ेंगे, 1 अध्याय के, 1 अध्याय के। हाँ साहब, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और वो क्या है आगे? हाँ आगे वो क्या है?
और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। समझ में आई बात? मतलब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने जीवन में इस बात की गवाही रखे कि मैं परमेश्वर के साथ, जो अब मेरा पिता है, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हूं। ये होना है। और इसके लिए अवश्य है, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग नए भी जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं उन बातों को लेके चल रहा हूं जिसमें आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। और वो बात ये है कि यदि उसने, कल हम देख रहे थे यूहन्ना 3 अध्याय, और निकुदिमुस रात को यीशु के पास आकर उस जीवन से बात कर रहा था जिसने अनंत जीवन को लाया था, और उस जीवन से कह रहा था कि मैंने तुझे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हुए देखा है। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, यूहन्ना 3 अध्याय निकाल लीजिए और उसके तीसरे वचन से जब पढ़ेंगे, हाँ, यूहन्ना 3 अध्याय तीसरे पद से। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 अध्याय उसके तीसरे वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब यहाँ पर बात किसकी आई? परमेश्वर के राज्य की। कुछ बातें हैं जिनको बहुत ठीक से समझना है। मैं पृथ्वी पर हूं, मेरे पास शरीर का जीवन है, मेरे पास परिवार का जीवन है, मैं एक जीवन को जी रहा हूं। इसके अंदर में पाप है और मृत्यु है, जो मृत्यु के बाद सब कुछ को यहीं पर खत्म कर देगी। ये व्यक्ति दूसरे पद में आकर कहता है, रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, यूहन्ना 3 का दूसरा वचन, हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मतलब ये यीशु में एक बात को देख रहा था कि परमेश्वर उसके साथ है। दूसरी बात को वो देख रहा था कि ये बहुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। उसने जो देखा, वो रात को शांति के समय आकर उससे इस विषय पर चर्चा करने लगा। यीशु को मालूम था ये इस समय शांत है। यीशु को मालूम था ये मेरे जीवन के उस भाग को देख रहा है जो इसको दिख रहा है, जो ये और मनुष्यों के जीवन में देख रहा है। और इसे ये बात मालूम है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूं। पर ये इस बात को नहीं जानता। तीसरा वचन जो पढ़ा हमने, क्योंकि वो घबरा गया इस बात को सुन करके, तीसरे पद को सुन के जब वो घबरा गया, तो निकोदिमुस को अपने इस जीवन से आगे कुछ भी नहीं मालूम था। ध्यान रखेंगे, इसलिए उसने चौथे पद में कहा, निकोदिमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? बस वो यहीं तक जानता था कि यदि मेरे को जन्म लेना है तो फिर माँ के गर्भ में जाके फिर पैदा हो, क्या पूछता है वो। यीशु ने उसको सटीक स्वर्गीय बातें, परमेश्वर के वचन की बातें बताया।
ध्यान रखेंगे, निकुदिमुस बहुत बड़ा, बहुत संपन्न व्यक्ति, बहुत आदरणीय व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति था। इसलिए आज चारों तरफ, हमारे चारों तरफ बहुत से धर्म के लोग हैं। धर्म को देख के परेशान मत होइए, क्योंकि धर्म को चलाने वाले धर्म गुरु होते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, वो धर्म है। और धर्म में जो आदत होती है, उनके अंदर जो भी मनमानी होता है उसको वो करते रहते हैं। अपने जीवन से दूर वो कुछ करते रहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ नहीं करते, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करते। ध्यान रखेंगे, हम लोग कई बार क्या है, अरे ये हिंदू है, मुसलमान है, ये नहीं सुनेगा। नहीं, उनसे क्या बात करना है, क्या बताना है, ये आपको समझना और सुनना जरूरी है। क्योंकि सुसमाचार को यदि आपने अपने तक ही रखा और ये बोल के छोड़ दिया कि ये तो उन भाइयों का काम है, हमारा काम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तब फिर आप सुसमाचार के मतलब को नहीं समझे। सुसमाचार आपके जीवन में जाने के बाद आपके जीवन से निकलना है। पहला तिमोथीस, दूसरा तिमोथीस का दूसरा अध्याय निकालिए। दूसरा तिमोथीस, ये एक गणित है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरा तिमोथीस दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन को ऊंची आवाज में मेरे साथ, शाबाश जो पढ़ रहे बहुत अच्छा, प्रभु को वासित दे। दूसरा तिमोथीस दूसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन, एक अद्भुत गणित को देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उसको क्या करना उन्हें है? विश्वासी मनुष्यों हाँ, को सौंप दे। उसको क्या करना है? उन्हें सौंपना है, और जो, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, शाबाश, और जो बातें तूने जो बहुत औरों से, को भी हाँ, जो औरों को भी सिखाने के और योग्य हो। सिखाने के योग्य हों। तो जब तक आप दूसरों को नहीं बताएंगे और किसी को भी बता दिए, आज आप देख रहे हैं हम लोग मेहनत उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिन्होंने जीवन के वचन, उनकी गवाहियां हैं, वो बहुत साल से सुन रहे हैं। अब आपकी गवाही ये होना चाहिए कि मुझे प्रभु ने इतनी आत्माओं को दिया। यहाँ पर धर्म का सवाल नहीं होता है, आत्मा का सवाल होता है। निकुदिमुस से प्रभु ने कहा, यदि जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये निकुदिमुस के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए है। यीशु ने अपने वचन हमारे जीवन में इसलिए दिए कि हमारे द्वारा कहां तक वो बात पहुंचती है, किस तक पहुंचती है। अभी भी ये जो प्रचार हो रहा है, ये एक सीमा में है जिसको कुछ लोग सुन रहे हैं और वो विश्वास योग्य नहीं निकले तो मेरा प्रचार तो बेकार हो जाएगा। मेरा प्रचार करना जब ही सिद्ध होगा, जैसे दूसरा तिमोथीस के दूसरे अध्याय में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। बहुत गवाह हैं आज जो इन बातों को आप जो सुन रहे हैं आप तक जा रही, उसके लिए बहुत गवाह है। इतने लोग ही यदि इन बातों को विश्वासियों को देने लगे, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। इसके लिए क्या करना है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान
मेरे साथ दुख उठा। यहीं पर लोग तैयार नहीं होते हैं। पहले भी लोगों ने सुसमाचार को अपनी सुरक्षा के दायरे में रखा है, वो सुरक्षित हैं, उसके बाद सुसमाचार को सुनाएंगे। नहीं प्रियो, सुनिए आगे क्या लिखा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ये दूसरी समस्या है। यदि आप संसार से नहीं छूटे, यीशु ने अपने लिए और लोगों के लिए प्रार्थना किया। यूहन्ना 17 में उसने कहा, मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही ये भी संसार के नहीं हैं। त्याग नहीं करना है, किसी बात की साधना नहीं करना है। साधना करके साधु बन गए, त्याग करके त्यागी बन गए। नहीं प्रियो, जीवन को जैसे आप जी रहे हैं जीते रहिए, उसमें यीशु मसीह झलकना है, यीशु मसीह प्रकट होना है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय के द्वारा, जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन से प्रकट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, तब तक किसी का भी उद्धार नहीं होगा। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 10 वचन। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। तो यीशु जब मेरे जीवन में काम करता है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर भी, आपकी आत्मा में प्रकट करते जाता है। और यीशु फिर चुप नहीं बैठता। यीशु को किसी ना किसी के पास सुसमाचार के लिए जाना है। जैसे आप मत्ती की पुस्तक पढ़ना शुरू करेंगे, यीशु ने स्वर्ग राज्य की ही बात की। यीशु ने इस पृथ्वी में मनुष्य को चंगा करके उसको जीवन देने वाली बात, उसके पाप से छुटकारा देने वाली बात उससे की। उसने कहा, मैं पापी को बचाने आया हूं, पाप से छुड़ाकर। और इसलिए जैसे जैसे मेरे जीवन की गवाही बढ़ती जाएगी कि प्रभु यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाया है, मृत्यु से बाहर निकाला है, वैसे वैसे मैं स्वर्गीय होता जाऊंगा। हमारा उन लोगों की लिस्ट में नाम नहीं होगा जो मरते साथ सिर्फ कब्र के ऊपर लिखते हैं कि ये स्वर्ग चला गया। आप स्वर्गीय होने की गवाही देंगे। प्रभु यीशु ने इसके बारे में स्पष्ट कहा, यदि आप जैसे ही मन फिराते हैं, स्वर्ग का राज्य आपके पास आने लगता है। मत्ती 5:3 में कहा, जैसे ही आप मन के दीन होते हैं। ध्यान देंगे प्रियो, सवाल ये नहीं है कि आप क्या सुन रहे हैं, सवाल ये भी नहीं है कि आप क्या बार बार सुन रहे हैं। सवाल ये है, क्या मैं स्वर्गीय जीवन को जी रहा हूं? मेरे जीवन को देखकर किसी के अंदर प्रश्न उठ रहा है, और ये
अन्य अन्य भाषा है प्रियो। अन्य भाषा मतलब जब मैं स्वर्गीय हो गया तो मैं स्वर्गीय बात करने लगा, और उसको जो स्वर्गीय होता है वो समझने लगता है। दूसरा व्यक्ति, आप ध्यान देंगे, इन बातों को नहीं समझता, इसलिए वो विरोध करने के लिए इतना आगे आ जाता है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो किस बात का विरोध कर रहा है। इसलिए लोगों ने यीशु का विरोध करना शुरू किया। यीशु ने किसी को कुछ नहीं कहा, और विरोध करने वाले, ध्यान रखेंगे, शास्त्री और फरीसी थे, जो शास्त्र की विधियों का पालन करते थे, पर शास्त्र में जो बातें जीवन की है उसको वो भी नहीं समझते थे। इसलिए स्वर्गीय जीवन में यीशु ने मना किया है कि उनके जैसे मत होना, उनकी सुनना। ये मत्ती की पुस्तक में, जो स्वर्ग राज्य की पुस्तक है, उसमें दिया है। इसे अवश्य पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा ही आप स्वर्गीय होते हैं, आपके लिए ये जीवन की पुस्तक बन जाती है, आपके लिए ये जीवन की रोटी बन जाती है, आपको बदलना शुरू करती है। क्योंकि आपका जो जीवन है, निकोदेमुस से जब प्रभु बात कर रहा था, तो प्रभु ने 5वें वचन में निकोदेमुस से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बात परमेश्वर के राज्य की है। मैं जैसे कहता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का हूं। उसने मुझे अपने स्वर्गीय राज्य की बुलाहट दी है। मेरे साथ यदि कोई जुड़े हैं, इब्रानी 3 अध्याय उसका पहला वचन को जल्दी से पढ़िए। इब्रानी 3 अध्याय उसके पहले वचन को। बाइबल कोई बात कहानी नहीं कह रही है, बाइबल जीवन की बात को रख रही है। इस बात को, जो जीवन है, निकोदेमुस से कहा, यदि जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के लिए है, नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ध्यान देंगे, मैं कुछ बात कह रहा हूं। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, इब्रानी 3 उसका पहला वचन। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। समझ में आई बात? हे पवित्र भाइयों, क्या नाम दिया है? विश्वासी नहीं। इसलिए मात्र विश्वासी बने रहना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये शुरुआत है। निकोदेमुस भी विश्वासी बन चुका था, तभी यीशु के पास आया। यीशु के चेलों के पास नहीं आया, यीशु के पास आया। और इसलिए इसी यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा कि परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ हमारी सहभागिता है। एक ऐसा जीवन चाहिए जो इस बात की गवाही दे कि मैं परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ रहता हूं, रहती हूं। आज तो हम बहुत अलग अलग हैं, दूर दूर स्थानों में हैं, पर धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन आपके पास है, आपके हाथ में है, सबसे निकट है आपके। आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपके मुंह में है, आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके हृदय में है।
और आपके हृदय में यदि परमेश्वर का वचन गया, इसका स्वभाव है ये बीज बनकर, अविनाशी बीज बनकर ये परमेश्वर के परिवार में जन्म देने का काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने निकुदिमुस से कहा, इसको हम बाद में इब्रानी 3 को देखेंगे, और यीशु ने उससे कहा 6वें वचन में, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और शरीर एक दिन खत्म हो जाता है। उसके धर्म कर्म जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी बातें हैं, मृत्यु सब खत्म कर देती है। कई बार मृत्यु से पहले लंबी लंबी बीमारियां आती हैं जो सब खत्म कर देती है। व्यक्ति कहीं का नहीं होता, वो सिर्फ बीमारी के इलाज में लग जाता है, और परमेश्वर के वचन पर उसका उतना भरोसा नहीं होता। कुछ बातों को ध्यान रखना है। मेरे पास मेरी गवाही होना, क्योंकि याकूब की पुस्तक में बहुत स्पष्ट लिखा है 14 वचन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से, और अभिलाषा कहाँ खत्म होती है? गलातियों 5 अध्याय और उसके 24 वचन को, गलातियों 5 अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़ दीजिए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उस लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं। कितना गजब लिखा है, कितनी गहरी बात है। मैं मसीह यीशु का हूं। 2 बात हमको साथ में लेके चलना है। पहली बात, याकूब 1:14 वचन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के अनुसार, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति उसकी अभिलाषा, उसके बढ़ने से पाप और मृत्यु हमारे अंदर उत्पन्न होता है। इसलिए जब पाप और मृत्यु बनते रहता है तो ये स्वर्गीय किसी बात को अंदर नहीं आने देता। इसमें इतनी ताकत है, ध्यान रखें। और संसार को फिर बाहर नहीं रखता, संसार को हमारे अंदर ले आता है। इसके लिए हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 14 वचन से पढ़ेंगे। यहीं पर यूहन्ना की जो पत्री है उसके 2 अध्याय के 14 वचन से पढ़ेंगे। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इस वचन में सब बातें लिखी हैं। तुम न तो संसार से, और एक मिनट, हाँ, और ज्यादा ही है तो आप 13 वचन भी पढ़ सकते हैं। मतलब, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं। किसको लिख रहा? पितरों को, जो पुराने हो चुके हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जवानों, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। सारी जानकारी 13 और 14 वचन। अब पढ़ो 15 पद से। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम ही नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये हमारे व्यक्तिगत निर्णय के ऊपर है, ये हमारे व्यक्तिगत समर्पण के ऊपर है। मेरा समर्पण कैसा है, मेरा निर्णय कैसा है, क्योंकि वो सब कुछ को बदल सकता है, बदल देता, वो काम करते रहता, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता, वो कहीं ना कहीं से फंसा के रखता है। इसलिए जब प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएगा तो हमें वो अपने जैसे नहीं पाएगा, जबकि वचन में लिखा है यहीं पर 1 यूहन्ना 3 में, जब वो आएगा तो हम उसी के जैसे होंगे। क्यों? जब उसके आने का समय होगा, शैतान के सारे कामों को बंद कर दिया जाएगा और परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में हमें लेने आएगा। उस दिन तक हमारा उद्धार, मेरा उद्धार इसलिए बना रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कलीसिया उठाई जाएगी, वो अपने कलीसिया को लेने आ रहा है। और इसलिए मैं इन दिनों परिश्रम कर रहा हूं। उस परिश्रम का कारण है जो मसीह में है। मसीह में होना जरूरी है। यीशु मेरे पाप के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे संसार से छुड़ाने के लिए, मुझे शरीर से बाहर निकालकर आत्मा में पूरी रीति से लाने के लिए, शैतान से पूरी रीति से छुड़ाने के लिए क्रूस पर मरा। इसलिए कुलूसियों 3 अध्याय और उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? कुलूसियों 3 अध्याय और उसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? कुलूसियों 3 अध्याय उसका दूसरा वचन। पृथ्वी पर की नहीं, शाबाश, ठीक है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, हाँ, क्योंकि तुम तो मर गए और हाँ, तुम तो मर गए। देखिए, जैसे ही अपने आप में ये निश्चयता आती है, तुम तो मर गए, तो क्या होगा आगे? और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये धर्म की बात कर रहा है कि जीवन की बात कर रहा है? आज जितनी भी बात हम कर रहे हैं वो किसकी है? जीवन की है, जीवन की बात है। अब आपको देखना है कि आप कैसा सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो आप। क्योंकि पहले वचन में लिखा है, पढ़ो पहला पद, अतः तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बस 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 बस, ये बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में होता है। इन बातों की निश्चयता पवित्र आत्मा आपको देगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। आपको और एक दूसरा जीवन, आपको और एक अलग बोली, ये जो मैं बोल रहा हूं ये अलग भाषा है, ये मैं अलग जीवन के लिए बात कर रहा हूं। यीशु ने निकुदिमुस से जो कहा वो अलग जीवन के लिए बात कर रहा था। क्या लिखा है तीसरा पद में? अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। पृथ्वी में एक ही जन है जो जिलाया गया, जिसकी कब्र खाली है। लोग इतना ही प्रचार करते हैं, सबको दिखा रहे हैं कि वो कब्र खाली है, सबको बता रहे हैं वो कब्र खाली है, पर वो कब्र इसलिए खाली है, कुलूसियों 3 के पहले पद में लिखा है, और तुम
मसीह के साथ जिलाए गए हो। क्यों जिलाए गए हैं, आगे धीरे धीरे मेरे साथ ऐसी पढ़ेंगे। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या सच में स्वर्गीय वस्तु की खोज में है? आपको कैसे मालूम होगा? मालूम है? आप क्या सोच रहे हैं? कोई नहीं देख रहा? नहीं, पढ़िए आगे। जहाँ मसीह वर्तमान है विद्यमान और है, बैठा है। मसीह वहां बैठा है, विद्यमान। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, उसको सब मालूम है आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हो, कैसे हो। वो एक बात जानता है, वो अपना जीवन उसी के अंदर डालेगा जो पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाता है। क्योंकि तीसरे वचन में लिखा है, तुम तो मर गए। यीशु के बारे में भी देख ले, रोमियो 8 अध्याय 11 वचन। रोमियो 8 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 11 वचन। वचन इसलिए पढ़ाता और हूं कि आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आप लोग को मालूम रहे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो, शाबाश। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया हाँ, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। किसको जिलाएगा? मरणहार देहों को। शाबाश। और एक बार 11 वचन, और एक बार। अच्छा जी। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, इसका क्या कारण है मालूम है? इसका 9 वचन बहुत अद्भुत वचन है। मैं पढ़ रहा हूं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्योंकि इससे पहले पाप हमारे जीवन में जिंदा था। यहीं पर लिखा हुआ है 7 के 9 वचन में, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। 7 के 9 पद में जो महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा उसी को हमारे जीवन में प्रदर्शित करता है। वही बातें जो हमारे जीवन में जीने के लिए आवश्यक है, जिसे हमें प्रतिदिन जीना है। और यही गवाही देना है कि मैं इस जीवन को जी रही हूं, मैं इस जीवन को जी रहा हूं। यदि आपके पास ये गवाही नहीं है तो आप एक धर्म को उसमें रहकर उसका अनुसरण कर रहे हैं। उसके द्वारा, उस धर्म के द्वारा आप धर्मी गिने जाएंगे। कोई भी धर्म में है आप, आपको हिंदू धर्म भी कहेगा आप ये काम करो, और आपने जैसे ही किया वो आपको धर्मी घोषित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, हर धर्म वाले लोगों के लिए है ये। के तरफ है, कोई भी धर्म और का जब प्रभु व्यक्ति का है, चेहरा आपके तरफ है, आपके पास है प्रभु का चेहरा, जब आप धर्म की तरफ लगातार बढ़ने वालों को इस बात को, क्योंकि हर धर्म को और धर्म गुरु को जो काम करना है वो ये है कि वो आत्मा में अपने लोगों को लाए। कोई भी धर्म हो, यहां पर प्रभु का चेहरा वहीं तक रुक गए तो फिर वो वाला काम नहीं होगा। निकुदिमुस से कहा था
चलो जरा यूहन्ना 3 अध्याय फिर से चलते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय, क्योंकि यदि ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम वही समझते रह जाएंगे जो हमारी समझ है, क्योंकि मनुष्य को शैतान ने उसकी बुद्धि को अंधेरी कर दिया है और कठोर कर दिया है, अज्ञानी बना दिया है कि वो लुचपन में लगा रहे। इसको भी खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं बात बाइबल की करता हूं और मेरा विश्वास है कि आप बाइबल की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में आप जीने लग जाएंगे तो आपके लिए, हर व्यक्ति उसके आत्मा के उद्धार के लिए और वो अनंत जीवन को, अमर जीवन को पाए, आपके अंदर उसके लिए एक बोझ पैदा होगा। आपके पास में उसके लिए एक बोझ पैदा होगा। अब ये यूहन्ना 3 के 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब ये नए सिरे का जन्म क्या है? 8 वचन। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आत्मा से जन्म लेना, अभी मैंने वचन से नहीं खुला, आगे के दिनों में यह हमारे सामने खुलेगा कि एक व्यक्ति का परमेश्वर के परिवार में किस प्रकार से जन्म होता है। इसकी निश्चयता चाहिए। यही निश्चयता मेरे उद्धार का कारण बनती है। यही निश्चयता मुझे परमेश्वर के राज्य के योग बनाती है, क्योंकि 10 वचन में लिखा है, ये निकोदेमुस को जब ये बातें बताते आया प्रभु ने, तो 9 वचन में लिखा है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? उसने बड़ी ईमानदारी से पूछा, ये बातें कैसे हो सकती हैं? बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसको यीशु के लिए बहुत धुन थी, पर यीशु निकोदेमुस से जो बात कर रहा है वो सुनिए ध्यान से आगे। 10 वचन। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? आगे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। अब सुनिए आगे की बात, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, ये समस्या है। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? ये दोनों अलग है। पृथ्वी में कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी उद्धार का उपाय नहीं है। ये भी परमेश्वर का प्रबंध है कि स्वर्ग से हमारे लिए उद्धारकर्ता को भेजा है। ये स्वर्गीय प्रबंध के द्वारा होगा। ये स्वर्गीय जीवन मिलने के बाद स्वर्गीय जीवन की निश्चयता होगी। इसे ध्यान रखेंगे। अगला वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कब्रिस्तान में जाके पढ़ लीजिए, हर कोई स्वर्ग में चला गया।
ये पद एक दिन बड़े अद्भुत तरीके से मेरे सामने आया, बहुत अद्भुत तरीके से, और मैंने इस पर बहुत मनन और ध्यान अपने जीवन के लिए किया, क्योंकि सारी बातें मैं अपने जीवन में ही देखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में ही सीखना चाहता हूं। उससे मुझे जीवन की भली बातें, जो भी बातें भली हैं, वो समझ में आने लगती हैं। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, वो अभी भी वहां स्वर्ग में है। क्योंकि जैसे ही 15 वचन में लिखा है, 14 पद में, अभी उसका ऊंचे पर चढ़ाया जाना बाकी था। ऐसे ही जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो बहुतों को खींचेगा, क्योंकि क्रूस की सामर्थ पवित्र आत्मा को आपके अंदर लाती है। क्रूस का जब काम हो जाता है तो वो क्रूस और उसकी मृत्यु और क्रूस पर बहता हुआ लहू आपको परमेश्वर से मिलाने की शक्ति, सामर्थ और अनुग्रह रखता है, परमेश्वर से मिलाए जाने का। इसलिए यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ने कहा, हम परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ रहते हैं। यूहन्ना अभी मरा नहीं था, कब्र से ये बात नहीं बोल रहा। और इसलिए प्रियो, ये भाषा समझ में आ रही है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए ये अन्य अन्य भाषा होकर अलग निकल जाएगी। बहुतों ने सुना है, वर्षों से सुन रहे हैं, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। ये जीवन हम पर प्रकट हुआ, हमने ध्यान से देखा, छुआ और उसकी गवाही देते हैं। ये जीवन आज आपके पास है। इस जीवन को आप अपने जीवन में कहां तक ग्रहण करेंगे? एक नए जीवन को आप कहां तक जी रहे हैं? आप अपने साथ इस गवाही को रखते हैं कि मैं पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ रह रहा हूं, क्योंकि मैं भी पाप के लिए मर गया और उसने मुझे, जो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर है, मुझे जिलाया। और इसलिए मसीह वो स्वर्गीय प्रबंध है। जैसे जल प्रलय के लिए नूह का जहाज एक ही प्रबंध था, जिसको भी बचना है जल प्रलय से, क्योंकि जल प्रलय वो चीज है जो किसी को नहीं बचाएगी, सबको खत्म कर देगी। प्रभु ने पहले ही कहा था, पृथ्वी के नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। और प्रभु को मालूम था कि जिस जल प्रलय को मैं लाऊंगा वो पृथ्वी को नाश कर देगी। अब वर्तमान में जल प्रलय से नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंद्रधनुष के द्वारा वाचा बांधा है कि मैं दोबारा किसी को भी जल से मृत्यु में नहीं ले जाऊंगा। पर अब वो जल प्रलय के द्वारा नहीं, पर आग के द्वारा, इस पृथ्वी के जलाए जाने के द्वारा, जो हम आगे देखेंगे, ये सब कुछ जलाया जाएगा। उससे पहले प्रभु आपको, चाहे जीवित हो चाहे मर गए हो, क्योंकि मरने के बाद भी आपको पृथ्वी में ही गड़ाएंगे। भले बोलते हैं कि स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से आपका संपर्क कब जुड़ा? स्वर्ग से आपका व्यक्तिगत संपर्क कैसे जुड़ा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए प्रियो, जब स्वर्गीय आप हो जाते हैं, आप मसीह की देह में लाए जाते हैं। मसीह की देह प्रतिदिन उन्नति कर रही है, और इसलिए
आपके साथ एक वचन पढ़कर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके, और ये भी बात आपको बता दूं कि परमेश्वर स्वर्ग का काम मिट्टी के मानव से नहीं कराता, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो। परमेश्वर अपने स्वर्गीय प्रबंध को अपने बेटे के द्वारा कराया। बेटे ने कहा यूहन्ना 17 में, मैं जा रहा हूं, और इसलिए जाने से पहले उसने नियुक्ति की। इसको मैं आपको आगे के समय बताऊंगा कैसे उसने नियुक्ति की, क्योंकि 4 सुसमाचार के बाद यदि कोई पुस्तक है तो वो प्रेरितों के काम की पुस्तक है। बाइबल में जो है प्रियो, आप उन बातों को समझते चलिए। आपके जीवन में प्रभु कभी भी काम करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु को काम करना है, स्वर्ग का काम करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। इफिसियों 4 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन को, इफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 वचन फिर हम प्रार्थना करेंगे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों? आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, ध्यान देंगे कहां पर होना है हमें? पवित्र लोगों में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, तब होगा काम सेवा का आगे। और सेवा का काम किया जाए, क्यों और सेवा का काम करना है आगे? और मसीह की देह उन्नति पाए। ये सारी चीजें, सारा प्रबंध स्वर्ग ने हमारे सामने रख दिया कि जो स्वर्गीय है वो इस काम को करेंगे। स्वर्गीय होने के बाद आपको पवित्र आत्मा इस बात की निश्चयता देता है कि आप कौन है। तभी पौलुस ने कहा, मैं प्रेरित, उपदेशक और उसके कार्य का करने वाला ठहराया गया। उसको यीशु मसीह ने नियुक्त किया था। सारी पत्रियां, रोमियो की पत्री से इब्रानी की पत्री तक पढ़िए, पौलुस ने अपनी गवाही रखा कि मैं मसीह यीशु का दास हूं, मुझे मसीह यीशु ने नियुक्त किया है कि मैं परमेश्वर पिता के राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु आप सबों को अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे।